स्वर्ग लोक ना वैकुंठ लोके। तो फिर जे रजमा श्री कृष्ण रम्या था ते रजनी, जिस माटी में हमारा कृष्ण खेला है उस रज की ममता, उस रज से प्रेम हो जाए बस। नारद जी कहते हैं, उद्धव जी कहते चल गोपी तुझे मथुरा ले जाऊं। गोपी कहती है नहीं, कृष्ण हमें छोड़कर चला गया पर हम इस ब्रज की माटी को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण जब गया ना तो इस माटी ने हमको संभाल करके रखा। कैसे छोड़ दें इसको? एक बार, सिर्फ एक बार ब्रज के लोगों ने, राधा रानी ने, गोपी ने ब्रज को छोड़ा। ये कथा भागवत जी में नहीं लिखी है, अन्य ग्रंथों में आती है। कुरुक्षेत्र, कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे, द्वारिका से आए हुए थे, सारा द्वारिका कुरुक्षेत्र आया हुआ था। रुक्मणी, सारी पटरानियां, ब्रज में ये बात पता चली। एक सखी भागी भागी आई, राधा रानी को कहा, राधा रानी एक खुशखबरी, एक बड़ी सुंदर खबर लाई हूं। राधा रानी ने कहा, ब्रज में खुशखबरी बची क्या? जब से कृष्ण गया कोई प्रसन्नता बची कहाँ है? बोले वही तो खबर है, चलो जल्दी जल्दी सामान रखो। मतलब हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। राधा रानी ने कहा, मैं और कुरुक्षेत्र, मैं इस बरसाना को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये बरसाना मेरा प्राण है। अरे सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। जानती हो वहां कौन आ रहा है? मुझे क्या, कोई भी आए, कोई राजा आए, महाराजा आए, देवता आए, मुझे क्या लेना देना। अरे वहां वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वहां श्याम सुंदर आ रहे हैं। जैसे सुना 100 साल बीत गए थे। परसों की कहकर के जो श्री कृष्ण गए थे, आज 100 साल एक ही आशा में बीत गए। परसों आने वाली है, परसों आने वाली है। एक पत्ता भी ब्रज में हिलता था ना, आहट होती थी तो गोपी को लगता कृष्ण आ गया। एक पत्ते की आहट से गोपी को लगता कृष्ण आ गया। जैसे ये सुना भर कि 100 साल बाद कृष्ण को देखेगा ये ब्रज, मानो प्राण वापस आ गए। लेकिन फिर अगले पल राधा ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कृष्ण से नहीं मिलोगी आप? नहीं, मैं इस ब्रज को नहीं छोड़ूंगी। हे स्वामिनी जी, आपके बगैर ये कोई ब्रजवासी नहीं जाएगा। आप जाओगी तो हम जाएंगे। और ये पूरा ब्रज अगर अब कृष्ण को नहीं देख पाया तो ये ब्रज मर जाएगा, ये ब्रज के लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। सब ने कहा, निवेदन किया, तब जाके श्री राधा रानी राजी हुई। रथ सजा दिए गए, पूरा ब्रज चल पड़ा कुरुक्षेत्र कृष्ण से मिलने। आए, शिविर लगाया गया। अब देखो भाव सुनो ब्रज का, राधा रानी का, गोपियों का। जब आए ना तो जो रानियां हैं कृष्ण की, उन्होंने राधा रानी के बारे में सुना तो आ गई मिलने, आई है मिलने। शिविर में घुसी। शिविर में घुसते ही सामने एक बड़ी तेजवान प्रकाश से चमकती हुई एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, हे श्री राधे प्रणाम। उसने हंस के कहा, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो राधा की एक छोटी सी तुच्छ सी दासी। रुक्मणी की आंख चौंधी आ गई। रुक्मणी जी को अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान था, लेकिन यहां क्या, राधा रानी की दासी इतनी सुंदर है, इतनी तेजोमय है, तो वो कैसी होंगी, कहाँ है? और अंदर जाइए। भीतर गई, एक और सखी मिली, उसको राधा समझने लगी। बोले मैं भी राधा नहीं, वो तो भीतर जाके देखा सब सखियां बैठी थी। बीच में श्री राधा रानी, एक प्रकाश बैठा था। एक सखी ने, आंखें बंद थी श्री राधा रानी की, एक सखी ने कहा, हे श्री राधे, वो श्याम सुंदर की पत्नी आई है, रुक्मणी, सारी पत्नियां आई हैं आपके दर्शन करने। जैसे सुना ना राधा रानी, ये जो लोग कहते हैं ईर्ष्या वीर्ष्या, जैसे सुना राधा रानी ने,
इतना खुश, इतना प्रसन्न हुई, खड़ी हुई और खड़ी होकर के रुक्मणी जी को एकदम गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, अंग में भर लिया। रुक्मणी तू कितनी भाग्यशाली है, तुझे दिन रात श्याम सुंदर की सेवा, तू उनके संग रहती है, कितना भाग्य है। अभागन तो हम ब्रज की गोपियां हैं, कभी सुखी नहीं दे पाई कृष्ण को, तुम सब कितनी भाग्यशाली हो। रुक्मणी जी की भी आंखों से आंसू आ गए। ऐसे ही नहीं कहा, ये राधा रानी का प्रेम देख के रुक्मणी जी से ऐसी थोड़ी प्रेम किया है कृष्ण। हे श्री राधे, लो हम आपके लिए दूध लाई। एक पात्र में दूध लिया, दूध दिया। पर प्रेम की दशा ना बड़ी अजीब होती, ऐसा बावरापन छाता है, श्री राधा रानी को कोई भान नहीं है। पात्र उठाया दूध का और गड़ 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 सारा गरम गरम दूध पी गई, एक साथ पूरा दूध। रुक्मणी जी अरे रुको रुको, तब तक तो श्री राधा रानी पूरा दूध पी गई। दर्शन किया, वापस आई, शिविर में पहुंचे। रात को श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी। जैसे रुक्मणी जी ने चरण दबाया, कृष्ण जोर से चिल्लाया। ध्यान से देखा तो श्री कृष्ण के चरणों में मोटे मोटे फोड़े पड़े हुए। अरे आप श्याम सुंदर, ये कहाँ प्रभु द्वारिकाधीश कहाँ गए थे? बोले हम कहाँ गए थे वो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? हम राधा रानी से मिलने गए थे। क्या लेके गई थी? दूध। कैसे पिलाए? बोले गरम गरम पूरा पी गई। बस श्री राधा रानी के हृदय में हमेशा मेरे चरण रहते हैं। राधा रानी के हृदय में मेरे चरणार विंद हैं। दूध पिया उन्होंने। अब इस प्रेम की तुलना करोगे अपने प्रेम से? देह भी जहां कोई 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 दूर दूर तक भी वहां घटना घट रही है, प्रभाव यहां पड़ रहा है। यह है शुद्ध प्रेम, यह है राधा कृष्ण का प्रेम। और फिर कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ। जो कहते हैं कभी मिले नहीं, मिले थे। पढ़ो ना आप, शास्त्र पढ़ो। विवाह नहीं हुआ, विवाह भी हुआ है। अन्य शास्त्र पढ़ के देखो। भागवत जी की मर्यादा, इसलिए सुखदेव जी ने बहुत सारी कथा नहीं कही, थोड़ी थोड़ी कही। अन्य ग्रंथों को पढ़ो। मिले कृष्ण, आए राधा रानी के पास। और फिर वही अपराधी क्या बोल सकता है? जानता है मैं अपराधी हूं, बस सर से मुकुट उठा के चरणों में रख दिया, कुछ कह ना पाए। श्री राधा रानी ने कृष्ण को देखा, मिलन हो गया। मिलन में भी बहुत भाव है, पर अभी आगे बढ़ते हैं। तो मिलन हो गया। मिलन के बाद गोपी ने पूछा कि आज तो आप बड़ी प्रसन्न होंगी, आपको कृष्ण का दर्शन हुआ। तब राधा रानी ने कहा आनंद तो हुआ, लेकिन जो रस ब्रज में आता था ना सखी, वो नहीं आया। कृष्ण भी वही था, मैं भी वही थी, दोनों का मिलन भी था, पर यहां वृंदावन की भूमि नहीं थी। यहां चारों ओर कृष्ण की बांसुरी नहीं सुनाई देती, यहां युद्ध की चीखें सुनाई देती हैं। यहां मेरा दम घुट रहा है, वापस चलो ब्रज, मुझे यहां वापस जाना है। तब दर्शन करके सखिया वापस वृंदावन आई। तो मिलन हुआ, पर उस मिलन में भूमि का बहुत महत्व होता है। भाव की भूमि होनी चाहिए।